दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि कोई भी हैकर आपके फ़ोन को कभी हैक ना कर पाए? तो इसके लिए आपकी इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो भी मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, उन्हें आपको ध्यान से फ़ॉलो करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आपको अपने फ़ोन को हैक होने से रोकना है तो सबसे पहले जो छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, उन्हें आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करनी है। पहली जो गलती होती है दोस्तों, कि आप पब्लिक प्लेस में आप किसी के भी वाईफ़ाई कनेक्ट कर लेते हैं। आपको कहीं भी फ्री का वाईफ़ाई मिला, आप तुरंत उसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी पहली गलती यही होती है और सबसे ज़्यादा मोबाइल हैक होने के कारण यही होते हैं कि हम पब्लिक प्लेस में कहीं भी जाके किसी का भी वाईफ़ाई कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करने की वजह ये होती है कि उनमें पासवर्ड भी लगा नहीं होता। हाँ दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर किसी का पर्सनल वाईफ़ाई है तो वो अपने उस वाईफ़ाई राउटर पे पासवर्ड ज़रूर लगा के रखता है। लेकिन गाइस, आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसे होते हैं कि वाईफ़ाई में पासवर्ड नहीं लगा होता। अब गवर्नमेंट की बात अलग है कि आप स्टेशन वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो कि वाईफ़ाई का पासवर्ड नहीं लगा होता, लेकिन तो भी गाइस आपको उस स्थान पे भी जो कि इस तरह का काम नहीं करना। आप सोचते हैं कि नहीं यार, गवर्नमेंट का है वाईफ़ाई तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, लेकिन यहीं पे ज़्यादातर हैकर लोग भी बैठे रहते हैं। हैकर लोग भी डुप्लीकेट एक फेक आईडी बना के, एक फेक जो कि आपको वाईफ़ाई यूज़र नेम दिखा के आप उसमें कनेक्ट हो जाएँगे और जैसे आप कनेक्ट हो जाएँगे दोस्तों, जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें रहेंगी, आपके फ़ोन की सारी डाटा वो हैकर चुरा सकते हैं और आपका फ़ोन हैक हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास डाटा का सुविधा है तो फालतू में आप पब्लिक प्लेस में कहीं भी जाके आपको किसी का भी फ्री वाईफ़ाई यूज़ नहीं करना है। आपको पूरी और पक्की जानकारी है कि नहीं, ये बंदे का वाईफ़ाई कनेक्शन है और ये मेरा दोस्त है या मैं इसको जानता हूँ, तो ही आप वाईफ़ाई कनेक्ट कर सकते हैं। बिना जानकारी के आप किसी का भी वाईफ़ाई कनेक्ट ना करें। तो गाइस, ये हमारी पहली जानकारी है कि पब्लिक प्लेस में या अनजान वाईफ़ाई को कभी भी हम अपने फ़ोन पे कनेक्ट ना करें। अगर आप नहीं कनेक्ट करते तो इससे आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है। अब देखो दोस्तों, हम अपने एंड्रॉइड फ़ोन में, अपने लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा जो कि यूज़ करते हैं इंटरनेट ब्राउज़र को और कहीं-कहीं वेबसाइट पे हम जाते हैं, या मान लीजिए कि आप एंड्रॉइड फ़ोन में एक ऐसी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना चाहते हैं जो आप प्ले स्टोर पे आप देखते हैं कि उसमें कुछ पैसे लग रहे हैं और फिर आप यूट्यूब या गूगल पे सर्च करते हैं कि इस एप्लीकेशंस को फ्री में कैसे डाउनलोड करें। तो गाइस, वो एप्लीकेशन आपको फ्री में मिल जाती है, लेकिन आपको किसी अलग वेबसाइट पे लेके जाया जाता है और गाइस, हो सकता है कि आप जिस वेबसाइट पे जा रहे हैं वो वेबसाइट आपके लिए सिक्योर ना हो और वो किसी हैकर का बनाया हुआ वेबसाइट हो। तो गाइस, इससे भी आपके फ़ोन पे वायरस आ सकते हैं। ध्यान में रहे दोस्तों कि आप जब भी किसी भी वेबसाइट में जाएँ, जब भी आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो जो भी उसका यूआरएल ओपन होता है, उसके पहले दोस्तों, आप जैसे कि फेसबुक में जाते हैं या गूगल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको स्टार्टिंग में यूआरएल पे आपको HTTPS का जो ऑप्शन मिलता है, आप देखे होंगे, आपको वो उस ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। अगर मान लो दोस्तों कि वो HTTPS का ऑप्शन नहीं आ रहा, आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि दोस्तों कि वो पेज या वो वेबसाइट आपके लिए सिक्योर नहीं है और आपके फ़ोन पे या आपके लैपटॉप पे कभी भी मतलब वायरस तो आना ही आना है, क्योंकि उसमें HTTPS का ऑप्शन नहीं आ रहा। वैसे तो मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप वेबसाइट में क्लिक करते हैं, वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप तरह-तरह की वेबसाइट में जाते हैं, मूवी डाउनलोड करते हैं, गाने डाउनलोड करते हैं, गेम्स डाउनलोड करते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि यूआरएल पे आप जब भी ऊपर देखें तो HTTPS का ऑप्शन होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप सिक्योर नहीं है। इससे भी हमारा फ़ोन हैक हो सकता है। अब देखो दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और आप मजबूरी में हैं, तभी आप लोगों का जो कि वाईफ़ाई कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप पब्लिक प्लेस में वाईफ़ाई कनेक्ट करते हैं, दूसरे का आप नहीं जानते उसे, तो गाइस आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलग से एक जो कि सेटिंग करनी होगी। वो क्या है? एक एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम होता है वीपीएन। हाँ दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे फ्री एप्लीकेशन आपको मिल जाएँगे, लेकिन आपको फ्री एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं करना। अगर फ्री एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे तो खासकर वो वीपीएन ही आपकी डाटा को चोरी करने लगेंगे। तो इसके लिए आपको एक अच्छी-सी परचेज़ करनी है, एक वीपीएन। वीपीएन का मतलब होता है दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इससे क्या होता है कि आपकी जो प्राइवेट चीज़ें होंगी, आपका जो डाटा होता है वो एकदम से सिक्योर रहेगा और आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या किसी भी एक बार गलत वेबसाइट पे भी चले जाएँगे तो इससे आप सिक्योर रह सकते हैं। तो गाइस, अगर आप पब्लिक प्लेस में वाईफ़ाई कनेक्ट करते हैं तो आप एक वीपीएन को परचेज़ कर लीजिए जो अच्छी हो। अगर आप वीपीएन परचेज़ करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि कौन-सी वीपीएन अच्छी हो सकती है, तो आप मुझे वो भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। अब देखो दोस्तों, हमारी जो अगली गलती होती है और इसी गलती की वजह से हमारी बहुत ज़्यादा जो कि फेसबुक आईडी, जीमेल आईडी, हमारा जो कि बहुत बार आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल हैक हो गए, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। सिर्फ़ इस गलती की वजह से होती रहती हैं कि जो हम पासवर्ड लगाते हैं दोस्तों अपने किसी भी यूज़र नेम पे या पासवर्ड लगाते हैं, वो हम एक ही प्रकार का रखते हैं।
अब जैसे कि मैंने फेसबुक में राहुल करके पासवर्ड लगा दिया, इसी तरह मैं अपने यूट्यूब चैनल के जीमेल आईडी पे भी मतलब अपने जीमेल आईडी पे भी राहुल का पासवर्ड लगा दिया, अपने फेसबुक में भी लॉगिन करने के लिए राहुल का पासवर्ड लगा दिया। तो ऐसे हम एक ही पासवर्ड हम अपने सभी आईडी पे लगाते रहेंगे। तो गाइस मान लो कि किसी हैकर ने आपकी किसी एक आईडी को हैक कर लिया और उसने जान लिया आपका उसका पासवर्ड, तो इसी तरह आपका जीमेल आईडी और आपका यूट्यूब चैनल और साथ में आपका इंस्टा वगैरह वगैरह जो भी आपने सेम आईडी दिया होगा वो सब भी आपके हैक हो सकते हैं। तो आपको कभी भी एक ही तरह का पासवर्ड आपको कभी भी अपने किसी भी जो कि जीमेल है या फेसबुक आईडी में कभी भी सेम पासवर्ड नहीं देना है। अब गलती आपकी भी नहीं, आप यही सोचते हैं कि हम कभी वो पासवर्ड भूल ना जाए, ठीक है। तो यार अगर आप पासवर्ड डालते हैं आपके लिए वो जरूरी है, तो आप उस पासवर्ड को अच्छे से सिक्योर करें, एन्क्रिप्ट करें। और अगर आप पासवर्ड नहीं याद रख पाते तो आप किसी अपने नोटबुक या अपनी डायरी पे वो पासवर्ड टाइप कर लें, लेकिन सेम पासवर्ड आपको बिल्कुल नहीं रखना। अब दोस्तों देखो, अगर आपको अपने फोन को हैक होने नहीं देना है तो गाइस इसके लिए आपको अपने फोन पे जो वाईफाई का ऑप्शन मिलता है, देखो अब हम किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, मान लो कि हमारे मोबाइल का वाईफाई ऑन है, ठीक है। तो अगर किसी हैकर ने वाईफाई ऑन करके रखा हुआ है, तो अगर आपका वाईफाई का ऑप्शन ओपन है, इनेबल है, तो गाइस किसी का भी जो वाईफाई पासवर्ड नहीं लगा होता वो कनेक्ट हो जाएगा आपके फोन पे और आपका फोन जेब पे ही है और पता चला आपके जेब से ही सारा कुछ जा रहा है। तो इसके लिए कभी भी आप अपने पब्लिक प्लेस में अपने मोबाइल पे कभी भी वाईफाई यूज करते हैं, ब्लूटूथ का यूज करते हैं या हॉटस्पॉट यूज करते हैं, तो इन सभी चीजों को जब आप यूज करते हैं तभी ऑन करें, और जब आप यूज नहीं करते तो आप इन्हें हमेशा क्लोज करके रखें। और खासकर आप कभी भी अपने मोबाइल पे लोकेशंस का जो ऑप्शन दिया होता है जीपीओ लोकेशंस का, उसे भी ऑफ करके रखें। जब आपकी जरूरत हो तभी आप उसे ऑन करें। अब देखो दोस्तों, जो मैं ये गलती अब बताने वाला हूँ इसे आपको बिल्कुल से नजरअंदाज नहीं करना है। आप किसी भी पब्लिक प्लेस के अपने दोस्त का वाईफाई के थ्रू कभी भी किसी को पेमेंट ना करें। जैसे कि बैंकिंग की एप्लीकेशन होती है, इन सभी एप्लीकेशन को यूज नहीं करना है आपको। सीधी बात है दोस्तों कि आप किसी के भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो आपको अपनी बैंकिंग की एप्लीकेशन यूज नहीं करना है। जैसे कि आप किसी को पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, किसी को पैसे भेजते हैं, तो ये सब काम आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको पर्सनल अपने ही नेटवर्क से करना है, नहीं तो खामखा लेने के देने पड़ जाएंगे और फिर उसके बाद पछतावे की बिना कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए आपको कभी भी प्राइवेट नेटवर्क से ये सब करना है, अदर किसी के भी नेटवर्क से आपको नहीं करना है ये सब। अब देखो दोस्तों, हमारे फोन पे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होते हैं और कुछ बार तो ऐसा होता है कि हमारा फोन जो हैक होता है वो एप्लीकेशंस के थ्रू भी हैक होता है, वो चाहे प्ले स्टोर से आए चाहे हम अदर किसी वेबसाइट से डाउनलोड करें। तो इसके लिए दोस्तों आपके फोन पे एक सेटिंग होता है, आप अपने सेटिंग पे जाएंगे या सिंपली आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे और जैसे आप प्ले स्टोर पे जाएंगे 3 बार का ऑप्शन मिलता है, वहां पे आपको प्ले प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस आपको वहां से उसे इनेबल कर देना है। अगर आप उसे इनेबल करके रखते हैं तो इससे होगा कि आपके फोन पे अगर कोई भी एप्लीकेशन कुछ हरकत करेगी या वायरस डालेगी तो वो आपका फोन आपको बता देगा और फिर आप उसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं और इससे हमारा फोन हैक होने से भी बचेगा। अब देखो दोस्तों, अगर हमें अपने फोन को हैक नहीं होने देना तो ये मेरी जो लास्ट बात है इसको आपको ध्यान से समझना है। आपको अपने फोन को कभी भी रूट करने के बारे में नहीं सोचना। अगर आप अपने फोन को रूट करते हैं तो आप रूट करने के नुकसान तो जानते हैं कि आपकी पर्सनल जो आपके फोन की डॉक्यूमेंट्स होती है वो पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी। जैसे कि आपकी फोन पे 1 साल की वारंटी थी, तो अगर आप अपने फोन को रूट कर लेते हैं तो आपका वो तुरंत वारंटी डिलीट हो जाएगा और आपके फोन पे डेली ना डेली वायरस आते रहेंगे, क्योंकि आपके फोन पे कोई भी इंक्रिप्टिंग या कोई भी सिक्योरिटी लागू नहीं रह जाती और आपका फोन कभी भी हैक हो सकता है। तो रूट मारने के नुकसान बहुत सारे हैं दोस्तों। वीडियो अभी ये बहुत ही बड़ी हो गई और मैं ज्यादा जानकारी आपको नहीं दे सकता। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने फोन को हैक होने नहीं देना चाहते तो आपको अपने फोन को रूट भी करना नहीं है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो कि हम अपने एंड्रॉइड फोन को हैक होने से कैसे रोक सकते हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।